ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ काइटिन. नाउ काइटिन इज़ बेसिकली अ लीनियर स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड विच इज़, ये जनरली एक लीनियर पॉलीमर होता है और स्ट्रक्चरल मीन्स जनरली चीज़ों के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, यानी कि उनको स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग करता है. और होमोपॉलीसेकेराइड है. होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कि जो चीज़ एक ही यूनिट से बनी होती है उसमें कोई और चीज़ नहीं होती. मान लो ग्लूकोज का है तो ग्लूकोज से ही बना होगा, उसमें फ्रक्टोज या और कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा. तो एक ही यूनिट से बने हुए स्ट्रक्चर को बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड. और लीनियर है यानी कि उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है. ठीक है ना. जैसे अगर आप देखेंगे ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, या फिर आप अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी काफ़ी ब्रांच्ड होता है. बट ये एक लीनियर पॉलीसेकेराइड होता है, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ फंजाई में, जिसके नाम से ये जाना जाता है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स. केमिकली ये क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं. देखो, केमिकली हमें पता है कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन. देखो, इसको एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन इसलिए बोलते हैं बिकॉज है तो बेसिकली ग्लूकोज की बैकबोन. यू कैन सी दिस फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. तो सेकेंड कार्बन पे आप देखेंगे एक एन एस्टाइल ग्रुप है, CH3CO, और एन एस्टाइल ग्रुप है. सो इसकी वजह से इसको बोला जाता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन. और ये जो शुगर्स हैं, एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन यूनिट्स हैं, दे आर कनेक्टेड बाय अ β14 लिंकेज. ठीक है. सो दे आर कनेक्टेड बाय अ β14 लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये बीटा लिंकेज होने की वजह से क्या होता है, बिकॉज बीटा लिंकेज जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत रेयर होता है. एक्सेप्ट फॉर सेल्यूलोज β14 लिंकेज कहीं नहीं पाया जाता है, बाकी सब में अल्फा लिंकेज होता है. और बीटा लिंकेज को तोड़ना भी मुश्किल होता है क्योंकि उसके एंजाइम्स बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होते हैं. जैसे सेल्यूलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली. ठीक है जी. तो अच्छा, और काइटिन कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम चिटिनेज और काइटिनेज, वट एवर यू वॉन्ट टू से. और ये एंजाइम्स ह्यूमन स्टमक में होता है, सिक्रीशंस में होता है. एनी आगे चलते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो बच्चों, ये आपके सेल वॉल में होता है फंजाई के. यहाँ पे मशरूम की फिगर है आपके रेफरेंस के लिए, आप देख सकते हैं. सो सेल वॉल में पाया जाता है फंजाई के. उसके अलावा एक्सोस्केलेटन, जितने आपके बीटल्स हैं. अब आप एक चीज़ देखिए, आप किसी भी कैटरपिलर को उठाइए. कैटरपिलर वही जो सुंडी की तरह होता है, प्लांट्स पे चलता है. तो वो जो कैटरपिलर होता है, सुंडी भी बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है बड़ा हल्का होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसमें काइटिन डिपोजिशन नहीं होती. लेकिन वहीं अगर आप किसी बीटल को उठाएंगे, या किसी बड़े स्पाइडर को उठाएंगे, या फिर श्रिम्प को उठाएंगे, या फिर आप ईयरविक जैसे इंसेक्ट को उठाएंगे, तो इसका जो बाहर का जो एक्सोस्केलेटन है, बाहर का जो स्केलेटन है, काफ़ी हार्ड होता है. क्रस्टेशियंस का भी काफ़ी हार्ड होता है. तो वहाँ पे इसलिए हार्ड होता है क्योंकि वहाँ पे काइटिन होता है. और काइटिन इवन विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज में भी पाया जाता है, और आपके फिश और श्रिम्प्स के स्केल्स में भी होता है. ये जो काइटिन होता है, ये कुछ ना कुछ जिसे बोलते हैं कैराटिन से मिलता जुलता है. जबकि कैराटिन होता है प्रोटीन, लेकिन स्ट्रक्चरली और फंक्शन इसका बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, इनका कैराटिन और काइटिन का. एनी हाउ, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन देना और कवरिंग करना. तो ये इनके मेन फंक्शन है. और बायोकेमिकली इट इज़ एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन, जैसे मैंने आपको बताया. सो दैट्स इट. थैंक यू.